हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ अनचार्टेड मूवी के बारे में। ये मूवी एडवेंचर और एक्शन मूवी है। इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 18 फरवरी 2022 में और इस मूवी को डायरेक्ट किया था रॉबिन फिशर ने। इसकी IMDb रेटिंग है 6.4। चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम दो भाइयों को देखते हैं जो कि चोरी छिपे एक म्यूज़ियम में चले जाते हैं और एक मैप के सामने आ जाते हैं। सैम अपने छोटे भाई नेड से कहता है कि मैगलिन आखिर क्या ढूंढ रहा था, सोना, और वो उसे मिल भी गया और वो उस सोने तक पहुंच पाते उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। नेड अपने भाई से कहता है क्या वो सोना अब जा चुका है। सैम कहता है कि ऐसा मत कहो क्योंकि सोना अभी खो गया है, क्योंकि जो चीज़ चली गई है वो वापस कभी नहीं आती, पर जो चीज़ खो गई है उसे ढूंढा जा सकता है। नेड कहता है कि जैसे कि मॉम और डैड भी कहीं खो गए हैं, तो सैम कहता है कि ऐसा नहीं है, मॉम और डैड जा चुके हैं। तब सैम उस मैप को लेने के लिए लॉक तोड़ने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर लाइट्स ऑन हो जाती हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। पर वो उनको पुलिस के पास ना ले जाकर उन्हें एक नन के पास ले जाते हैं, क्योंकि वो उस नन को जानते थे। यहाँ पर उस नन ने ही उन दोनों की परवरिश की होती है। वो नन सैम को ऊपर जाने के लिए कहती है। तब नेड भी अपने भाई के पीछे वाले रूम में आ जाता है। वो देखता है कि उसका भाई अकेला ही सोना ढूंढने के लिए जा रहा होता है। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो सैम अपने भाई को अपने साथ नहीं लेकर जाता है। वो उसके पास आता है और उसे अपनी एक रिंग दे देता है। उससे कहता है कि मॉम और डैड कहा करते थे कि हमारे अंदर पायरेट्स का खून है, इसीलिए मुझे सोना ढूंढना ही होगा। और याद रखना, महान चीज़ें ही छोटी शुरुआत से शुरू होती हैं। फिर वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं। सैम अपने भाई को एक लेटर देता है। जाते जाते ये कहता है कि मैं एक दिन वापस ज़रूर आऊँगा। तब नेड अपने भाई का दिया हुआ लेटर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मत भूलना तुम महान हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नेड अब बड़ा हो गया होता है और वो न्यूयॉर्क में एक बारटेंडर की जॉब कर रहा होता है। उसके पास में एक लड़की आती है और उसे एक ड्रिंक बनाने के लिए कहती है और उसे अपना एक कार्ड दे देती है। तब नेड उसके पास जाता है, उसकी सिगरेट जलाने के बहाने उसकी चैन को चुरा लेता है। तब बार में विक्टर आता है जो कि नेड से उसका लाइटर खरीदने के लिए कहता है और उसे उसके बदले अच्छी कीमत भी देगा। पर नेड अपना लाइटर नहीं बेचता और कहता है कि ये गिफ्टेड है। तब विक्टर को बाहर से जाने के लिए कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेड अपनी जेब चेक करता है तो उसमें वो चैन नहीं होती जो कि उसने चुराई थी और वो देखता है कि उसकी जेब में वही विजिटिंग कार्ड होता है जो कि विक्टर का होता है। तब नेड विक्टर के घर जाता है, वहाँ से अपनी चीज़ों को वापस लेने लगता है। तभी वहाँ पे विक्टर आ जाता है। नेड देखता है कि वहाँ पे वो मैप रखा हुआ होता है जो कि लेने के लिए उसका भाई म्यूजियम में गया था। विक्टर नेड को मैप पढ़ता देख काफ़ी हैरान हो जाता है और उसे अपने साथ काम करने के लिए ऑफर देता है और उसे शिप के बारे में भी बताता है और कहता है कि ये शिप 500 साल पुराना है और इसमें करोड़ों का सोना रखा हुआ है, हम दोनों मिलकर इसे ढूंढ सकते हैं। पर नेड उसके साथ काम करने से मना कर देता है। तब विक्टर उसके भाई सैम का नाम लेता है। नेड कहता है कि तुम कैसे जानते हो। तो विक्टर कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं, हमारी काफ़ी टाइम से एक दूसरे से बात नहीं हुई है, पर तुम उसे ढूंढ सकते हो। नेड वहाँ से चला जाता है और अपने घर पर जाता है जहाँ पर उसके भाई के भेजे गए लेटर्स को वो चेक कर रहा होता है। तब वो अपने भाई की दी गई रिंग को पहन लेता है और विक्टर को कॉल करता है और उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले सीन में विक्टर नेड को एक क्रॉस की इमेज दिखाता है। ये क्रॉस नहीं है, ये एक चाबी है जो कि मैगलिन का खजाना ढूंढने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। नेड विक्टर से कहता है अगर खजाना मिल गया तो हम उसे आधा आधा बांट लेंगे, पर विक्टर उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें खजाने का सिर्फ 10% ही दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नेड मैगलिन गोल्ड और उसकी चाबी के बारे में जानकारी निकालने लग जाता है, जहां पर उसे पता लगता है कि ऑगस्टिन एक ऑक्शन कंपनी है जो कि उस क्रॉस यानी कि उस चाबी की नीलामी करने वाली है। इसके बाद नेड और विक्टर उस चाबी को लेने के लिए उस ऑक्शन में जाते हैं, जहां पर विक्टर देखता है कि ब्राइक और मिस्टर मोनकाडा भी ऑक्शन में आए होते हैं। तब वो नेड को वहां से जाने के लिए कहता है। यहाँ पर उनका प्लान होता है
कि एक सीसीटीवी कैमरास और लाइट्स को ऑफ कर देगा और दूसरा चुपके से की को ले जाएगा। अब ऐसा ही होता है। नेट सर्वर रूम में चला जाता है तो विक्टर ऑक्शन में जाकर बैठ जाता है। नेट सर्वर रूम में जाकर सीसीटीवी कैमरास और लाइट्स की वायर को चुपके से काटने की कोशिश करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर ब्राइक का एक गार्ड आकर उसे ऐसा करने से रोक देता है और उन दोनों में फाइट होने लग जाती है। नेट जैसे तैसे करके उस गार्ड से बचकर वहां से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि गार्ड ने उसको दोनों तरफ से घेर लिया है। तब वो उस गार्ड से फाइट करते हुए लाइट्स के ऊपर आ जाता है। वो लाइट्स नीचे ऑक्शन में बैठे हुए लोगों के ऊपर गिरने लगती है, जिससे लोग घबरा जाते हैं और लोगों का ध्यान उस क्रॉस यानी कि चाबी से हट जाता है। तब विक्टर वहां से चालाकी से उस क्रॉस को चुरा लेता है और अकेला ही ऑक्शन से बाहर आने लग जाता है। नेट को वहीं पर छोड़ देता है। ये देखकर नेट गार्ड को जैसे तैसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है और विक्टर के पास आ जाता है। वो दोनों वहां से चले जाते हैं और उन्होंने उस की को चुरा लिया होता है। इसके बाद नेट विक्टर बार्सिलोना जाते हैं, जहां पर उन्हें क्लोई मिलती है। क्लोई विक्टर को पहले से ही जानती थी, पर वो नेट को नहीं जानती थी। अब क्लोई उसके पास इसलिए भी आई होती है क्योंकि खजाना ढूंढने वाली दूसरी चाबी क्लोई के पास होती है, पर वो विक्टर पर भरोसा नहीं करती, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। विक्टर नेट से कहता है कि हमें इस लड़की पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तुम अपना बैग चेक करो। वो देखता है उसकी वाली चाबी बैग में नहीं होती है क्योंकि क्लोई ने वो चुरा ली होती है। तब नेट क्लोई के पीछे पड़ जाता है और इसका पीछा करते हुए उसकी कार तक आ जाता है और उससे कहता है तुम अकेले ही सोने को नहीं ढूंढ सकती, तुम्हें हमारे साथ काम करना चाहिए। तब तक विक्टर भी वहां पर आ जाता है और क्लोई से कहता है अगर तुम ये चाबी को ले जाना चाहती हो तो बेशक ले जाओ, मगर याद रखना इस चाबी के पीछे जो लोग भी पड़े हैं वो लोग तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। अब क्लोई उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है हमें आगे के जवाब चर्च में मिलेंगे। फिर वो चर्च में आ जाते हैं और देखते हैं कि डाई पर भी वही साइन है जो साइन चर्च पर बना होता है। अब हम आगे सीन में देखते हैं मोंटकार्डा को, जो कि अपने डैड के पास आया होता है। उसके डैड की फोटो अखबार में छपी हुई होती है और वो कहता है कि डैड ये सब आपने खड़ा नहीं किया हुआ, सब कुछ मेरे नाम क्यों नहीं कर देते। तब उसके डैड उसके नाम सब कुछ करने से मना कर देते हैं। तब मोंटकार्डा ब्राइक के साथ मिलकर अपने डैड का ही मर्डर करवा देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्टर, क्लोई और नेट चर्च में आ जाते हैं और विक्टर खजाने तक पहुंचने वाले सुराग देख रहा होता है। तब नेट अपने भाई की भेजी हुई लेटर्स को चेक करता है और उसमें से उसे खजाने तक पहुंचने का क्लू मिलता है, जिसको वो फॉलो करते हुए एक तहखाने में आ जाता है जहां पर एक एंजल विंग का निशान बना होता है। नेट जैसे ही उस विंग के निशान को दबाता है तो जीसस की मूर्ति हिलने लग जाती है। तो नेट जब उस मूर्ति को पूरा घुमाता है तो नीचे की को लगाने वाला प्लॉट खुल जाता है। नेट और क्लोई जब एक साथ उस की को घुमाते हैं तो वहां पर एक सीक्रेट दरवाज़ा खुलता है। क्लोई और नेट उस दरवाजे से जाते हैं और एक पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां पर एक सीक्रेट डोर होता है जिसको खोलने के लिए चाबी की मदद लगेगी, पर वहां ब्राइक के भेजे हुए गार्ड्स उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। तब नेट उन गार्ड्स के साथ फाइट करने लग जाता है और क्लोई उस सीक्रेट दरवाजे को खोल देती है और फिर क्लोई और नेट उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं, जहां अंदर भी एक सीक्रेट दरवाज़ा होता है जो कि उस चाबी को लगाने से ही खुलेगा। जब क्लोई उस चाबी को लगाती है तो उस टनल में पानी भरने लगता है क्योंकि उस दरवाजे को खोलने के लिए दूसरी तरफ से भी वो की लगाकर दरवाजे को खोलना होगा। नेट विक्टर से जल्दी से उस दरवाजे को खोलने के लिए कहता है, नहीं तो वो पानी में डूबकर मर जाएंगे। विक्टर एक कैफे में पहुंच जाता है तो वो देखता है वहां पर वो चाबी लगेगी। वहां पर एक शीशा लगा हुआ होता है। विक्टर उस शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है, पर तब तक वहां पर ब्राइक आ जाती है और फिर विक्टर और ब्राइक की आपस में फाइट होने लग जाती है।
फाइट के दौरान विक्टर ब्राइक को शीशे पर फेंक देता है, जिससे वो शीशा टूट जाता है और ब्राइक वहां पर बेहोश हो जाती है। विक्टर जैसे ही निशान पर की को लगाता है तो दूसरी तरफ नेड और क्लोई के साथ सामने का दरवाज़ा खुल जाता है, जिससे कि वो पानी में डूबने से बच जाते हैं। अब उनके सामने एक और दरवाज़ा होता है जिस पर वो की नहीं लग रही होती है, जो उसके पास होती है। तब विक्टर भी उसको ट्रैक करता हुआ उन तक पहुंच जाता है। फिर वो देखता है कि फाउंटेन पर की का निशान बना हुआ है, क्योंकि वो दरवाज़ा तभी खुलेगा जब वो दोनों की आपस में जुड़ जाएंगी। विक्टर उन दोनों पर भरोसा नहीं करता है, पर फिर भी वो उन्हें की को दे देता है, जहाँ पर नेड उन दोनों की को जोड़कर उस दरवाजे को खोल देता है। फिर वो अंदर जाता है तो देखता है कि अंदर बहुत बड़ा खजाना पड़ा हुआ होता है, जहाँ पर बड़े बड़े मटके भी रखे हुए थे। उन्हें लगता है कि ये मटके सोने से भरे हुए हैं। जब क्लोई उन मटकों को चेक करती है तो वो देखती है कि उनमें नमक भरा हुआ है और उनकी उम्मीद टूट जाती है। वो सारे मटके एक एक करके टूटने लग जाते हैं। नेट को वहाँ पर खजाने का नक्शा मिलता है, जहाँ पर मैगलिन का सारा खजाना रखा हुआ है। तभी क्लोई उसकी तरफ गन पॉइंट कर देती है और उससे नक्शा मांगती है। नेट क्लोई से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्लोई कहती है, सैम की वजह से, क्योंकि मिशन के दौरान उन्होंने सैम को छोड़ दिया था और सैम अब जा चुका है। तब क्लोई नेट को बेहोश करके मैप और की को लेकर चली जाती है। तब नेट की आंखें खुलती हैं तो उसके सामने विक्टर होता है। नेट विक्टर से कहता है, तुम शुरू से ही मुझसे झूठ बोल रहे हो कि तुम मेरे भाई को ढूंढ सकते हो, पर सच तो ये है कि तुमने उसे वहां छोड़ दिया था। तब विक्टर कहता है, अगर मैं तुमसे झूठ नहीं कहता तो तुम कभी भी इस मिशन के लिए हाँ नहीं करते, और उस वक्त हालात ही ऐसे थे, हमें सैम को वहाँ छोड़ना पड़ा। तब नेट कहता है, तुमने सच कहा था, सोना सबको बदल देता है, और तुमने मुझे लालची बना दिया। तब नेट विक्टर से कहता है, मैं इस मिशन को छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसके भाई सैम ने कहा था कि जो चीज़ खो गई है उसे ढूंढा जा सकता है, पर जो चीज़ चली गई है वो वापस नहीं आ सकती। ये कहकर नेट वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लोई उस मैप को लेकर मोनकाडा के पास जाती है। दूसरे सीन में नेट वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था। तब उसके पास में विक्टर आता है, उसे मनाने की कोशिश करता है कि तुम इतने आगे आ चुके हो और अब तुम इस मिशन को छोड़ना चाहते हो। नेट कहता है कि सैम अब जा चुका है और मुझे ये मिशन जारी नहीं रखना। तब विक्टर कहता है कि हमने तुम्हारे भाई को धोखा नहीं दिया, बल्कि ब्राइक ने सैम को धोखा दिया था। तब नेट अपने भाई की इस अधूरी कहानी को पूरा करने की कोशिश करता है और मिशन के लिए हाँ कर देता है। फिर इधर हम देखते हैं कि मोनकाडा, क्लोई और ब्राइक उस खजाने को ढूंढने के लिए प्लेन से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ नेड और विक्टर दूर से उनको देख रहे होते हैं। फिर उनका प्लेन वहां से उड़कर किम्बा जा रहा होता है। फिर वो लोग उस मैप को स्कैन कर सैटेलाइट के जरिए उस जगह की लोकेशन को निकालते हैं। तब मोनकाडा अपने साथियों को अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बता रहा होता है कि कैसे 400 साल पहले उन खोजकर्ताओं ने उसके परिवार को धोखा दिया। उसके पिता को भी उस खजाने के बारे में पता था, पर उन्होंने उसे कभी भी नहीं बताया, और अब मैं अपने परिवार का खोया हुआ खजाना वापस हासिल करूंगा। ये कह ही रहा होता है कि तभी ब्राइक उसका गला काट देती है, जिससे कि वो मर जाता है। तब ब्राइक अपने साथियों से कहकर क्लोई को भी मारने का ऑर्डर देती है, पर क्लोई पीछे की तरफ जाकर छिप जाती है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर नेड और विक्टर भी चुपके से प्लेन में आकर छुप गए थे। वहाँ पर ब्राइक के आदमी क्लोई पर गोलियां चलाते हैं, जहाँ क्लोई भी उन पर गोलियां चलाती है। विक्टर और नेड चुपके से वहाँ से अंदर जाकर उस मैप को लेने के लिए चले जाते हैं। उन्हें वो मैप मिल भी जाता है, पर नेड मोनकाडा की लाश को देखकर एकदम घबरा जाता है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। विक्टर ने नेड से चोरी छिपे निकलने के लिए कहा था, पर नेड ब्राइक को देखकर उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरे भाई को मारा, और फिर वो सभी सामान के लॉक्स को खोल देता है, जिससे प्लेन में रखा सारा सामान बाहर गिरने लग जाता है
और वो भी उन लोगों के साथ फाइट करने लगता है। तब वो लोग नेट पर भी गोलियां चलाते हैं और फाइट के दौरान नेट का पैर सामान की एक रस्सी में फंस जाता है और वो प्लेन से सीधा नीचे गिरने लगता है। वो सामान से अटका हुआ था जिसकी वजह से वो अभी भी जिंदा था। नेट फिर भी प्लेन के अंदर घुसने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ क्लोई और ब्राइक की गन फाइट चल रही थी। तब क्लोई कार को लेकर प्लेन से कूद जाती है और उसके साथ नेट भी होता है। जहां वो दोनों प्लेन से गिरे एक बॉक्स के ऊपर गिरते हैं और फिर वो उसका पैराशूट ऑन करके समुद्र में गिर जाते हैं और फिर उसकी जान बच जाती है। वो देखता है कि वो बीच से कुछ ही दूरी पर है और वो वहां चले जाते हैं। फिर वो दोनों होटल में एक रूम ले लेते हैं। जब क्लोई सो रही होती है तब नेट उनकी की मदद से खजाने की रियल लोकेशन को पता कर लेता है। वो देखता है कि क्लोई सो रही है। फिर वो एक पेज पर उस मैप की गलत लोकेशन को लिख देता है क्योंकि उसे शक होता है कि क्लोई अकेले ही निकल जाएगी। फिर नेट अगले दिन सुबह उठता है तो वो देखता है कि क्लोई वहाँ पर नहीं है और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि क्लोई अकेले ही सोना ढूंढने निकल चुकी है। तब नेट एक बोट लेकर सही डायरेक्शन की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ ब्राइक भी उसे वहां जाते हुए देख लेती है। नेट जब उस लोकेशन पर पहुंच जाता है तो वो देखता है कि वहां पर दो बड़ी बड़ी शिप रखी हुई हैं और वो फाइनली उस खजाने को ढूंढने में कामयाब हो गया था। वो अंदर जाकर देखता है तो पूरी शिप ही खजाने से भरी हुई थी। उसके साथ वहां पर कोई नहीं होता है। तभी वहां पे विक्टर आ जाता है। वो विक्टर को देखकर डर जाता है कि वो अचानक से वहां पर आ गया। विक्टर इतना सारा सोना देखकर काफी खुश हो जाता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। विक्टर देखता है कि वहां पर ब्राइक अपने साथियों के साथ पहुंच जाती है। वो दोनों ब्राइक के आदमियों से बचने के लिए शिप में छुप जाते हैं और ब्राइक के आदमी कहते हैं कि शिप में काफी सारा सोना है और तभी वहां पर हेलीकॉप्टर आता है और वो लोग हेलीकॉप्टर से दोनों शिप को जोड़ देते हैं और हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए दोनों शिप को उड़ाकर ले जाया जाता है। तब विक्टर अपने एक बैग को सोने से भर लेता है और वो दोनों हेलीकॉप्टर को हाईजैक करने का प्लान बनाते हैं। वो शिप से बाहर आते हैं और सभी गार्ड्स को मारकर हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर लेते हैं। ये देखकर ब्राइक उन पर हमला करवा देती है जिससे कि उन दोनों में फाइट होने लगती है। विक्टर ब्राइक से उस शिप को काफी दूर ले जाने की बहुत कोशिश करता है पर ब्राइक भी उनके पीछे पड़ जाती है और नेट की शिप पर और भी गार्ड्स आने लग जाते हैं। जहां नेट उन गार्ड्स के साथ फाइट करता है तभी सामने से ब्राइक का हेलीकॉप्टर भी उन पर हमला करने के लिए आता है। तब नेट वहां पर रखी तोप को देखता है। उसमें एक गोला और बारूद भी डालता है। जैसे ही वो उसमें आग लगाने वाला होता है पर उसका लाइटर जल ही नहीं रहा होता है। तब नेट जैसे तैसे कर कर उस लाइटर को जलाने में कामयाब हो जाता है जिससे कि वो तोप में आग लगा देता है और फिर तभी तोप से गोला निकलता है और सीधा हेलीकॉप्टर पर लगता है जिससे कि ब्राइक के हेलीकॉप्टर पर आग लग जाती है और उसका हेलीकॉप्टर क्रैश होने लग जाता है। ब्राइक ये देखकर नेट की शिप पर आकर कूद जाती है। तब नेट और ब्राइक में फाइट शुरू हो जाती है। नेट उससे बचने के लिए शिप यानी कि हेलीकॉप्टर पर आने की कोशिश करता है पर वो हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच पाता और वो विक्टर से मदद मांगता है। जहां ब्राइक भी नेट को पकड़ने के लिए उसके पीछे ही होती है। तब विक्टर ब्राइक के मुंह पर सोने वाला बैग मारता है जिससे कि वो शिप से नीचे गिर जाती है। उसी वक्त शिप भी हेलीकॉप्टर से छूट कर नीचे गिरने लगता है पर तभी विक्टर नेट का हाथ पकड़ लेता है और उससे हेलीकॉप्टर पर ले आता है। हम देखते हैं कि ब्राइक नीचे गिरने के बाद भी बच गई थी पर तभी ब्राइक के ऊपर आकर वो शिप गिर जाता है जिससे ब्राइक की मौत हो जाती है। तब आखिरी बार वो सोने से भरा हुआ जहाज पानी में तैरते हुए डूब जाता है। जहां नेट विक्टर से कहता है कि हम उस सोने को अब भी पा सकते हैं पर विक्टर कहता है कि नहीं, ये सोना फिलीपीन सरकार का है। फिर वो दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। वो देखते हैं कि नीचे अभी भी क्लोई गलत डायरेक्शन में जा रही होती है। नेट कहता है कि चलो इस बार उसे जीतने देते हैं। तब नेट अपनी जेब से एक सोने की बार निकालकर विक्टर को देता है। विक्टर ये देखकर काफी खुश हो जाता है। तब नेट
और भी सोने की चीज़ें निकालता है जो कि उसने उस वक्त अपनी जेब में रखी थी। और एंड में हम देखते हैं कि नेड का भाई सैम अभी भी जिंदा है। वो एक अजीब सी जेल में है और अपने भाई को लेटर लिख रहा होता है। और यहाँ पर ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।